बोलिए राधा कृष्ण भगवान परम मंगल में परात्परेश्वर परब्रह्म भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की पावन कृपा छाया में आज चतुर्थ दिवस की बेला में हम सभी लोग एकीभूत हुए भगवान के अमृतमय गुणगान करने के लिए और सुनने के लिए। सायंकालीन बेला में हमने श्रवण किया था कैसे महाराज परीक्षित जी को श्राप लगाए। सुखदेव भगवान कथा सुनाने के लिए विराजमान है। भागवत की हमने सभी ने मिलकर के भगवान सुखदेव का वंदन अभिनंदन किया। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको हमको मुक्ति दिलाने वाले आत्मज्ञान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको। सुखदेव भगवान विराजमान हुए। राजा परीक्षित ने पूछा ऐसे मरण धर्मा प्राणी को क्या करना चाहिए जिसकी मृत्यु 7 दिन में होने को हो। अपनी मुक्ति के लिए वो प्राणी क्या करे। सुखदेव भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को माया को सब कोई भजे माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। ऐसे व्यक्ति को भगवान माधव की शरण में आ जाना चाहिए, उनके गुणगानों को सुनना चाहिए, चरणों का आश्रय लेना चाहिए। 3 बातें प्रथम बताई हैं राजा परीक्षित को। प्रथम में 3 बात।
राजन, ऐसे मरण धर्मा प्राणी को पहले भगवान के कीर्ति का श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए, और जब सुन ले तो फिर उसके बाद में चिंतन करना चाहिए भगवान की लीलाओं का, और चिंतन करने के बाद में जो सुना है और जिसका चिंतन किया है वो और मरण धर्मा प्राणियों के लिए उनकी कथाओं को, उनके चिंतन को, भगवत भक्ति को औरों के हृदय में जागृत कराना चाहिए। ये 3 बातें प्रथम बताएं, और 3 बातें बताने के बाद में 4 बातें और बताएंगे। राजन, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। क्या करना है फिर? बोले जब भी किसी स्थान पर बैठ करके भगवान की कथा सुने या भगवान का ध्यान करें तो सबसे पहले ध्यान रखें क्या करना है। क्या करना है? बोले जितासन, आसन को जीतना चाहिए। एक आसन पर बैठ करके जितनी देर भगवान का भजन करना हो, जितनी देर भगवान की कथा सुननी हो, तो आपको जो सुखासन लगे उस सुखासन को जीतो। सुनी भैया, जाई के मारे यहाँ कोई परिचित नहीं। तो सुखासन, ऐसे सुखासन का आवाज बड़ा मजा नहीं, आवाज में ऐसे सुखासन का सिलेक्शन करना चाहिए, चुनना चाहिए। और दूसरी बात बताई, जितासनो जित श्वासो। बड़े ध्यान से सुनना, ये 4 बातें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जित श्वासो, हमारे ये जो मकान है ना, शरीर रूपी मकान, इसमें हम विराजमान हैं। इस मकान से उस दिन हम निकल जाएंगे जिस दिन सांसों का किराया देना बंद हो जाएगा। ये किराया जब तक इस मकान में हम तभी तक हैं जब तक सांसों का किराया, और जिस दिन सांसों का किराया खत्म हमें बाहर आना पड़ेगा भैया। इसलिए ये सांस पर कंट्रोल, जित श्वासो, श्वास पर कंट्रोल, प्राणायाम के माध्यम से हम धीरे धीरे जितनी प्राणायाम के माध्यम से जितनी धीरे धीरे सांस लेंगे हमारा जीवन लंबा होगा। महात्मा लोग अपने जीवन को पहले लंबा कैसे किया करते थे? प्राणायाम के माध्यम से सांस पर कंट्रोल। तो अपनी जिंदगी को अगर ज्यादा बढ़ाना है तो श्वासों पर कंट्रोल, जित श्वासों, और नहीं तो शीश महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन किसी खिड़की खुली थी, संज्ञान कैसी संज्ञान। क्या बात है, संज्ञान कैसी
हमारा आपका पति कौन? बोले परमात्मा। हमारा आपका पति कौन है? बोले परमात्मा। परमात्मा ही तो विराजमान है, तब तक तो हम जीवित हैं। और जितने लिए हमारा खत्म, हमारा पति यहाँ से निकल जाएगा, उधर क्या होगा? हमें कुछ नहीं रहेगा। सुपर साउंड है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जिस दिन सांसों का किराया खत्म हो जाएगा, उस दिन हमें भी बाहर कर दिया जाए। इसलिए सांसों पर कंट्रोल। चौथी तीसरी बात बताई है, जीता सनो जित श्वासो जित संगो, संग को जीतो। क्या करना होगा? बोले बुरे लोगों का साथ छोड़ करके अच्छी सत्संगति करो। एक आदमी ने पूछा कि महाराज, जब कोई आदमी बुरी संगत में पड़ जाए तो अच्छी संगति में जाओ, उसे आना हो तो कैसे बुरी संगति वाले लोगों का पीछा छूटे? तो कहा कि अच्छे लोगों में बैठना चालू कर दो, बुरे लोग अपने आप छोड़ के चले जाएंगे। जब उनके काबिल तुम नहीं रह जाओगे तो एक न एक तुम्हें अपने आप ही बोले भैया अभी अपने काम का नहीं रहा, इसलिए छोड़ो। अच्छे लोगों में बैठना चालू कर दो, बुरे लोग अपने आप छोड़ करके चले जाएंगे। जिता सनो जित श्वासो जित संगो और जितेंद्रिय। जितेंद्रिय, इंद्रियों पर कंट्रोल करो परीक्षित। ऐसा ना हो हमारे कान फिल्मी गाना सुनना चाहें। महात्माओं को विशेषकर इस बात पर ध्यान देना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु के अंतर्गत महात्माओं के लिए बहुत बड़ी शिक्षा दी है कि महात्माओं को कभी ग्रामों, कभी जो है श्रृंगार रस के गाने भजन नहीं सुनना चाहिए, गाने नहीं सुनना चाहिए। महात्मा जब भी सुने वो हमेशा प्रभु के गुणगानों को सुने। इसलिए अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल। ऐसा ना हो कि हमारी आंख जो देखना चाहे वो हम देखें, बोले फिर जो हम देखना चाहे वो आंख देखें, तब तो बात है। देखना इंद्रियों के न भागे, उनमें हरदम ये संयम के घोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
याद आएगी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। ऐसा विश्वास बन गए आगे करो, ऐसा विश्वास बन गए आगे करो, कृष्ण गोविंद गोपाल आते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल आते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल आते चलो। श्रीजितासनोदित सहसनोदित संगो जितेंद्रिया, चार बातों का अभ्यास करो राजन, इन पर कंट्रोल करो, इन्हें जीतो। 3 दिन बढ़िया बोलो, आज बहुत बुरा बोलो। जित संगो जितेंद्रिया। और बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ नीचे से मास्टर से। और बढ़ाओ। में राजा परीक्षित किया। प्रथम प्रश्न आपसे करने और करने बताया। अब ये जानना चाहता हूँ कि कैसे बनाता है। भगवान कैसे बनाता? राजा को भगवान ने कहा, सुखदेव जी कहने लगे, भगवान पहले कमल से ब्रह्मा जी को उत्पन्न, ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। जब प्रथम में ऐसा भगवत जी में ब्रह्मा जी का एक शीश था, लेकिन जैसे जी ने चारों दिशाओं को देखा तो इनके 4 शीश प्रकट हो गए। चौमुखी ब्रह्मा जी, चौमुखी ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। विचार करते 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 इन्होंने कहा चलो इस कमल नाल में घुस के देखें कहां से। कमल के नाल में कई हजार वर्ष घूमते रहे, लेकिन पता नहीं कर पाए कि मैं कहां से आया हूं। अंततः जब ज्यादा चिंतित हुए ब्रह्मा जी, भगवान ने आकाशवाणी कर ली, रे भद्र तेरा नाम है ब्रह्मा और तुम तप करो, फिर तुम्हें आगे का मार्गदर्शन होगा। ब्रह्मा जी तप करने लगे और तप करते करते आकाशवाणी हुई है। आकाशवाणी ने कहा कि ब्रह्मा, ये मेरा आदेश है तुम्हें, तुम्हारा कारण जन्म, तुम्हारे उत्पन्न होने का कारण केवल एक है कि तुम हमारे इस
संसार को सुंदर बनाओ, सृष्टि प्रक्रिया। अरे तुम्हें सब लगा था कि सुपर है। ऐसा ही हमू कटवाने जब याद रखी। भाग्य बिहारी लाल की। दुनिया कैसे बनाता है? अरे दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, आए तो
सबसे पहले अपने में 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। मन के द्वारा सृष्टि उत्पन्न की तो पुत्रों से कहा कि हमारी सृष्टि प्रक्रिया में तुम भी हमारी मदद करो। उन चारों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ने कहा पिताजी हमें आपकी सृष्टि से कोई मतलब नहीं है और हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमें वरदान इतना दे दीजिए हम हमेशा 5 वर्ष के रहें और हमेशा प्रभु का गुणगान करते रहें, बाकी आपको जो करना है वो